स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। एक और बड़ी खबर लेकर आपके साथ में हाजिर हुआ हूं। आप दंग रह जाएंगे ये खबर सुनकर। कहानी मल्टी सुपर स्पेशलिटी नारायणा हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर कोविड-19 पॉजिटिव आए थे। नारायणा में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ एक डॉक्टर उनको गाना गाते और वो सुनते दिखाई दे रहे थे। बड़ा अच्छा लगा था कि कोविड-19 के पेशेंट के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का जेस्चर। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो थोड़ी विपरीत है, वो थोड़ा इससे अपोजिट है। क्योंकि लगा था कि जम्मू में ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो कोविड-19 का इलाज करने के साथ साथ उनके मानसिक संतुलन को बरकरार रखने की भी हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन आज चीज़ें जो हैं थोड़ी हटके हैं। चीज़ें हटके क्या हैं वो आपको बताता हूं। ऐसा ही एक पेशेंट नारायणा हॉस्पिटल जाता है, कुछ दिल की तकलीफ़ होती है उसको, वहाँ जाता है। लेकिन इस बार उसको गाना नहीं सुनाया जाता। इस बार उसको गाना नहीं सुनाया जाता। कारण ये रहा कि वो वीवीआईपी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, कोई बड़ी हस्ती नहीं है। एक आम वोट डालने वाला है। वोट डालने वाला अक्सर आम होता है। वोट डालने वाला है, इसलिए उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। पूरी बात क्या है मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे साथ जिनका पेशेंट है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रमेश कुमार है सर। रमेश कुमार जी, एग्जैक्ट क्या हुआ, पूरी बात बताएं। सर देखो, 26 को हम अपनी माता जी को लेके नारायणा गए थे। उनको थोड़ी हिचकी लग रही थी, तो जहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने बोला इनको हार्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इनको वहाँ ले जाओ। ऑलरेडी वो मेडिसिन खा रहे थे, तो नारायणा में भी चेक करवाया था, पहले भी उनका उधर ट्रीटमेंट चलता था। तो सर 26 को हम वहाँ पे 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुंच गए थे। जाते ही इन्होंने हमारा माता जी का पहले एक्सरे किया, स्कैनिंग की। एक्सरे जब क्लियर हुआ फिर उसके बाद इन्होंने हमें एडमिशन के लिए बोला कि अभी हम आपकी एडमिशन करेंगे। एडमिशन के लिए इन्होंने बोला कि आपको 30,000 में जो आपको डिपॉजिट कर दो। हमने कर दिया था 30,000 डिपॉजिट। फिर डॉक्टर जो आए उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि इनको हुआ क्या, बेसिकली एक हार्ट की जो मेडिसिन ये खा रहे थे उनकी वजह से किडनी में कोई सोडियम फास्फेट कुछ ऐसी चीज बोल रहे थे कि वो बढ़ गई है उस मेडिसिन की वजह से, जिसकी वजह से इनका हार्ट रेट जो था वो थोड़ा कम हो गया था, 40 के करीब हो गया था। फिर वो रहे हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, इनको आईसीयू में रखेंगे प्रिकॉशनरी में की वजह से। मैं कहा तो ठीक है, पैसे जमा कर दिए, भेज दिया ऊपर। बीच में इन्होंने हमें ये भी बोला कि हो सकता है इनका डायलिसिस ना करना पड़े, टेम्परेरी एक डायलिसिस की जरूरत हो सकता पड़े। हमने कहा ठीक है। जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, शाम तक जो था वो थोड़ा रात लेट कोई 9-10 बजे तक इनका वो जो पैरामीटर से थोड़े नॉर्मल में आ गए। फिर इन्होंने रात को कोई डायलिसिस कोई कुछ नहीं किया। सुबह जो था वो बिल्कुल ये अपने नॉर्मल पैरामीटर पे आ गए। हार्ट रेट इनका 80 पहुंच गया, वो भी कम हो गया, जो बढ़ा हुआ था क्रिटिनल लेवल भी कम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने बोला कि ठीक है अभी ऐसे ही चलेगा। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ही चलेगा, तो हो सकता है शाम को हम आपको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। हमने कहा ठीक है। कोई 5 बजे के करीब हमें इन्होंने बुलाया, कहते हैं आप है ना ये कुछ बिल नीचे चले जाओ काउंटर में, ये पेमेंट कर दो। हमने सर पैसे 22,000 रुपया इन्होंने और हमसे ले लिया, 22,690 रुपये और ले लिया हमसे। उसके बाद जब हम ऊपर आए इनको बिल दिया तो फिर अंदर बुलाया हमको, कहते हैं कि ऐसा है आपका जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव है। हम तो शॉक में चले गए सर, शॉक में चले। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करो। कहते नहीं जी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये वीवीआईपी पे के लिए है, ये आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकती। सर हमने हाथ भी जोड़े, हम दोनों भाइयों ने इनके हाथ भी जोड़े। लंबे से वो कोई ब्लैक थोड़े यहाँ सामने कलर के, उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटर थे या कौन थे इनके, उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि नहीं आपको जीएमसी भेजेंगे, वहाँ आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उन्होंने गाड़ी में डाला, पेशेंट को उन्होंने पहले ही बाहर निकाल दिया।
और एक दूसरे कमरे में कर दिया था। पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हो गया कि क्या चक्कर क्या है। फिर वो पूछ रहे थे बार बार, इन्होंने उनको जैसे ही बताया तो वो एकदम शॉक में गए। वहां पे वो हो गए, पता नहीं अभी उनको पैरालिसिस हो गया क्या हो गया। वो ना बोलते हैं, ना वो हिलते हैं, ना कुछ। उसी हालत में कहाँ पे हैं? अभी वो जीएमसी में है सर। ओ, वो अकेले हैं बिल्कुल अभी वहाँ अंदर? बिल्कुल अकेले सर, कौन होगा उनके पास। एक दिन हम कल बड़ी मुश्किल से अंदर गए थे, तो ऐसे पड़े हुए थे, पानी मुंह में डाला, वो 2 चम्मच पानी पिया उन्होंने, तो खिचड़ी डाली। कोई बोलते नहीं है, कोई हिलते नहीं है। खिचड़ी डाली थोड़ी सी तो वो मुंह से बाहर आ गई सर। अभी हम वहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। जब जे नारायणा में थे, जब आपने बताया कि बिल्कुल स्टेबल हो गए थे, तब आपसे बात करते थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे? सर आप इनकी सीसीटीवी फुटेज देखो वहाँ की, उस टाइम की, जब इन्होंने हमें वहाँ से मेरी माता जी को बाहर कमरे में लाया, बिल्कुल बात कर रहे थे वो, अच्छे बात कर, उठ के बैठ रहे थे। शॉक लगा उनको, शॉक लग गया, पता नहीं क्या ऐसा शॉक लगा सर कि वो एक बार ऐसे मुंह ऐसे किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आंखें उनकी खुली रह गई और बस। आपने कितने पैसे दिए नारायणा हॉस्पिटल में? 52,600 एंड समथिंग वो दिया था। और ये जो आपने मुझे बताया कि 22,000 रुपया बिल जमा, 22,000 कुछ बिल जमा कराने के बाद इन्होंने बताया कि कोविड पॉजिटिव है, पहले नहीं बताया? बिल्कुल सर, ना सर, ये हमें थोड़ी पता था कि हमने सोचा ये उधर अपने कोविड वार्ड में शिफ्ट करेंगे। नहीं, ये बिल जब पूरे बिल जमा कराने के बाद आपको बताया कि आपकी माताजी कोविड पॉजिटिव है, पहले ही बता दिया? उसी बात बता दिया हमने। इनके हाथ बहुत कुछ किया, लेकिन इन्होंने। तो आपने बोलना था ना, यहाँ पहले भी इलाज हुआ है, काफी कोविड पेशेंट तो आए हैं यहाँ भी। हमने बोला कि आपके जहाँ इतने कहते नहीं, वो हमें इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ सिर्फ वीवीआईपी ही रखे जाते हैं। अगर ये आपको कुछ चार्ज करते, जनाब इतने पैसे लगेंगे आपको देने पड़ेंगे कोविड के लिए, आप देते फिर करवा लेते वहीं पे? हमने इनको हाथ जोड़ के बोला कि हम चाहे बिक भी जाएंगे, आपके यहाँ एक पैसा दे देंगे हम। आपका नाम क्या है जनाब? रमेश कुमार सर। अच्छा, आपकी माता जी थे? जी सर। अभी वो जीएमसी में है, तो आप लोग वहीं पे हो क्या? उनका क्या अब स्टेबल है या क्या हालात अभी? सर कुछ नहीं है, वो ऐसे ही हम बाहर खड़े होके भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान इनके जो ऐसे इतने नरक में ये है, इनकी सांसें जो है वो उनको खत्म कर दो, ताकि ये इस नरक से छूट जाए सर। चलो आप सहारा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या सर, हमारा क्या कुछ कर थोड़ी सकते हैं हम। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये हमारा गांव है बदरोड़। ठीक है, आपका नाम बताया? रमेश कुमार जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बताएं जनाब, क्या कहते हो, क्या कहते हो जनाब आप? क्योंकि हमने वो वीडियो देखा था, बड़ा मज़ा आया था देखने में। डॉक्टर साहब की आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा गाते थे वो, बड़ा अच्छा गाना गाया था उन्होंने देशभक्ति का। और कोविड-19 पॉजिटिव जो पेशेंट था वो भी बड़ा खुश था। शायद उनकी गाने की वजह से वो नेगेटिव भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कोरोना जो है ये दिमाग पर ज़्यादा अटैक करता है, शरीर से ज़्यादा ये मेंटली अटैक करता है। लेकिन आपने एक बुज़ुर्ग महिला को जो वहाँ स्टेबल थी, अब वो इम्प्रूव कर रही थी, क्या कहोगे जनाब? ये जो वीवीआईपी का टैग है ना, यही बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, यही भारत की जो तरक्की में सबसे ज़्यादा जो हर्डल्स है ना, ये वीवीआईपी का जो टैग है। इन वीवीआईपीज़ को बनाता कौन है? यही आम जनता, जिसको आपने निकाल दिया बाहर। आप रख सकते थे वहाँ, आपके पास प्रावधान था, देखा था हमने गाना सुनते हुए, वहाँ पर आपके पास कोविड-19 का वार्ड भी है, वो गाना हमने सुना था। आपने या तो वो वीडियो भी वायरल नहीं करना था, आपको वो वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था गाने वाला। आपने एक अंतर बता दिया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आम आदमी है, ये वीवीआईपी है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया।
वीवीआईपी जो है उसको नारायणा हॉस्पिटल में कोविड-19 के चलते पूरा आराम मिल सकता है, लेकिन जो वीवीआईपी को बनाने वाला है उसके लिए जगह नहीं है। बात समझ आती, अगर वो आपके पास आता एडमिशन के वक्त, आप बोलते नहीं जी आप जाओ यहाँ से। उसका इलाज वहाँ चल रहा था, आपने फ़ी ली है उनसे और आधे रास्ते में आपने बोला नहीं जनाब आप जाओ। अगर ये वीवीआईपी होते तो इनका इलाज यहाँ हो जाता। ये वीवीआईपी नहीं है, वो टैग इनके पास नहीं है। जिंदा रहने का हक सिर्फ वीवीआईपी को है। क्या कहोगे? मेरे मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं आगे क्या बोलूँ आपसे। आप अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल, खुशी हुई थी जब नारायणा जम्मू कश्मीर के हिस्से में आया था, जब कटरा में नारायणा खुलने जा रहा था, बड़ी खुशी हुई थी कि अब हमें चंडीगढ़ वगैरह नहीं भागना पड़ेगा। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो दुख भी होता है। दुख भी होता है कि भारत में अभी भी कैटेगरीज़ हैं। ये वीवीआईपी है, ये ब्यूरोक्रेट्स है, ये पॉलिटिकल इसका बैकग्राउंड है, ये आम आदमी है जो वोट डालता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मेरा एक सवाल और है। मेरा सवाल ये है, आपने कोविड के 2 हॉस्पिटल यहाँ बनाए हैं, सिटी हॉस्पिटल और गांधीनगर हॉस्पिटल, जीएमसी भी उसमें आता है। जो वीवीआईपी बीमार होता है, कोविड-19 का शिकार होता है, वो इन हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं आता जनाब? क्या आपको अपने ढांचे पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है ना कि वहाँ आपका इलाज सही नहीं होगा, इसलिए शायद इसीलिए। बस यही था। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।